बहुत समय पहले की बात है। एक मगधपुर नाम का राज्य था जिसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन है। चारों ओर हरे भरे वन, कल कल बहती नदियां और हवा में फूलों की मीठी सुगंध। यह राज्य केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं बल्कि अपने न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा मानसिंह के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा मानसिंह की प्रजा उनसे अगाध प्रेम करती थी क्योंकि उनके शासन में सभी सुखी और समृद्ध थे। राजा मानसिंह के जीवन की धुरी थी उनकी रानी देविका। उनका प्रेम ऐसा था जिसकी मिसालें दूर दूर के राज्यों में दी जाती थीं। रानी कहाँ है? क्या संदेश है? महाराज, रानी साहिबा अपनी सखियों से मिलने गई हैं। वह शीघ्र ही लौट रही होंगी। आप चिंता न करें। जाओ, उन्हें मेरा संदेश दो कि उनका राजा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। उनसे कहो कि वह जल्द लौटें। इसी प्रेम और खुशहाली के वातावरण में धीरे धीरे समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन राजवैद्य ने महल में यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज, शुभ घड़ी आ गई है। रानी देविका गर्भवती हैं। यह समाचार पूरे राज्य के लिए हर्षोल्लास लेकर आया है। अद्भुत! यह समाचार तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। तत्काल घोषणा करो, दरिद्रों के लिए भंडारे खुलवा दिए जाएं और स्वर्ण मुद्राएं लुटाओ। यह 9 महीने रानी की सेवा में समर्पित होंगे। दासी, सुनिश्चित करना कि रानी को किसी प्रकार का कष्ट न हो। 9 महीने उन्होंने रानी देविका की सेवा में समर्पित कर दिए। उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा किया। राजा और रानी दोनों ने मिलकर आने वाली संतान के लिए सैकड़ों सुंदर सपने बुने। स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संतान हमारे प्रेम को एक नया रूप देगी। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका इतना गहरा प्रेम मिला। देविका, तुम केवल मेरी रानी नहीं, तुम मेरा जीवन हो। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम और हमारी संतान दोनों सुरक्षित रहें। हमारी यह छोटी सी दुनिया अब पूर्ण होने वाली है। अंततः वह शुभ घड़ी आई। पूरे महल में मंगल गीत गाए गए और रानी देविका ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया। नवजात कन्या का मुखमंडल चंद्रमा के समान तेजोमय था, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। पुत्री को जन्म देने